अब मैं बॉलीवुड पे जासूसी करने वाली हूँ। बॉबी अब बॉलीवुड पे जासूसी करेंगी और मैं आप सब लोगों के लिए अंग्रेजी भी सीख के आ गई। वो क्या है ना, रिलायंस के लोग सब लिख के देते क्या बोलना कैसे बोलना। So this is a launch of our vlog and the idea is to have lots of fun. There's nothing personal about it. बॉबी अपने ज्योतिषी अवतार में अनाउंस करती है कि this producer considers 9 his lucky number and that is exactly when the much awaited film goes on floors, 9th July. अब नाम न को पूछो। बॉबी क्लाइंट और टारगेट का नाम फ्री में नहीं बताती। देखो, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ, समझे ना। तो मेरे को सुनने में आया कि एक लड़की है बॉबी, उसको जो जासूसी का बहुत कीड़ा है। उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो मैं सोची कि कौन कर सकता इस लड़की को परफेक्टली रिप्रेजेंट। और आपने खुद कह दिया कि विद्या बालन 7th वंडर ऑफ बॉलीवुड हैं। तो हम पहुंच गए उनके पास बॉबी का किरदार निभाने। सबसे मुश्किल मेरे ख्याल से वो वाला मौलवी का, जिसमें मेरे नाक के अंदर नली जैसा कुछ घुसाया था उन्होंने ताकि नाक चौड़ी लगे। तो और उसमें भागना बहुत था मुझे इस डिस्गाइज में। तो मुझे लगता था कि भागते वक्त वो कहीं सांस लेते वक्त वो अंदर चला जाएगा। वो सिर्फ वहम था मेरा। तो हर बार जब मैं शॉट शुरू करती थी तो लगता था कि कहीं अंदर तो नहीं जा रहा। तो पर उसके अलावा मैं नहीं कहूँगी कि किसी भी तरह की मुश्किलात हुई। सभी में बड़ा मज़ा आया। वन मोर एडिशन टू द मौलवी डिस्गाइज, ये जब तैयार हो गई थी इनको भागना बहुत था वो सीक्वेंस में। और समर शेख जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो हमेशा कहते थे कि देखो जब तुम भागोगी लड़कियों जैसे नहीं भागना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लड़की हो। तो विद्या वहाँ खड़ी है, अब मैं लड़के जैसे कैसे भागूं। बट she's achieved it and it's quite convincing. When you see the film you'll know. कोई कहानी में हर किरदार का एक इक्वल हिस्सा होता है, तब आप सबको पोस्टर पे देखते हैं। The driving force of Bobby Jasus, the central character of the film is Vidya, so naturally you will see her on the poster. Having said that, जो भी इस फिल्म का हिस्सा है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और किसी को भी निगलेक्ट नहीं किया जाएगा या एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। मेरी एक नेबर थी जो रोज़ दोपहर को अपने वेंटिलेटर के पास, मतलब एक अपने दरवाजे के पास एक कुर्सी लगा लेती थी, उस पर चढ़ के वेंटिलेटर के थ्रू सब देखती थी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि दोपहर के वक्त सब सो रहे होते। तो सडनली मुझे याद आया कि वो आंटी से कहीं ना कहीं वो उन्होंने मुझे ज़रूर इंस्पायर किया है। वो सबकी खबर निकालती थी, कौन सा लड़का किस लड़की के पीछे जा रहा है, हाँ, किसके सास के साथ किसका झगड़ा हुआ या फिर किस मियाँ बीवी के बीच टकरार हुई, ये सब वो पता करके सब में फैला देती थी। और जब उनकी लड़की की बारी आई तब बॉबी काम आई।